आइंदा नेक्स्ट संडे को मंगरोल में है ना, मंगरोल में है और कंटिन्यूस प्रोग्राम है ये चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आने वाले विधानसभा के। तो इसीलिए हम आ रहे हैं और आते रहेंगे। अभी आप कुछ पूछना है तो बताइए। एक एक करके हाँ। तो अभी इतना जल्दी बताना आपको सही नहीं होगा, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा सा सीट पर लड़ेंगे, अच्छी ताकत से लड़ेंगे। कितने सीट नंबर क्या होगा वो सब आपको चुनाव के करीब जब आएगा हमारे गुजरात के जो पार्टी के अध्यक्ष है जनाब साबिर भाई साहब आपको, मीडिया साहब को और पब्लिक को बताएंगे। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे अगर हम चुनाव लड़ते हैं? नहीं, मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, अल्पसंख्यक समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाने का एक मुद्दा है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। पुणे में राज ठाकरे जी ने आपके ऊपर कटाक्ष किया है, आपकी पार्टी को बहुत गंभीर आरोप लगाया, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? कौन है ये? राज ठाकरे जी ने। मैं नहीं जानता उसको। ओवैसी जी, आपकी लीडरशिप को लेकर जो माइनॉरिटी है और बैकवर्ड कास्ट है वो आगे देख रहे हैं कि एक उम्मीद से आपको देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आप इस उम्मीद पर खड़े उतरेंगे? नहीं, इंसान को उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए और मैं भी अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ। हाँ, कोशिश करना मेरा काम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे इखलास के साथ। आप पहचान लिए तो बस है ना, मेरे को क्या करना है, मुझे मैं नहीं जानता। सर, गुजरात में बीटीपी के साथ कोएलिशन जो हुआ, बीटीपी के साथ कोएलिशन हुआ था, अपकमिंग अभी बीटीपी ने आपके साथ कोएलिशन कर दिया है, तो नाउ व्हाट इज आवर फ्यूचर स्टेप? नहीं, देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को इख्तियार है कि वो अपनी पार्टी के अच्छाई के लिए जो करना करे, हम भी करेंगे और हमारी पार्टी भी करेगी अलायंस। अभी से बताना बहुत जल्दी हो जाएगा, मगर जरूर करेंगे। कौन सी पार्टी के साथ अलायंस होगा? एक आप एक सवाल पूछने नहीं उनको पूछने हो गया, पूछ ले साहब। किस तरह की तैयारियां होगी सर ग्राउंड लेवल? कौन सी पार्टी है वो? गुजरात में है सर एक पार्टी। कौन, क्या नाम है? सर आपको भी पता? नहीं, मेरे को नहीं पता है भाई। यू नो वेरी वेल। अरे यार, नाम बोलने डर क्यों रहे हैं? आम आदमी पार्टी सर। अरे बोलो ना प्यारे, ताकत से लड़ रही है सर। मेरे को क्या मालूम, मैं तुम्हारे इतना तरह अक्लमंद नहीं हूँ मैं। आप नहीं जानते सर, ऐसा हो ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं जानता हूँ। आप नाम लेने ले रहे तो क्यों ना, नाम ले लो सर ना। आप मेरे सवाल का प्लीज जवाब दीजिएगा। अरे वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, उसमें क्या करने का है। मगर एक बात सुनिए, जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे, सुनिए, जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे तो वहां के मुख्यमंत्री जो है गो, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मगर वो कहाँ बैठे थे? वो मुख्यमंत्री थे, तो उनका काम था कि वो लोगों को समझाते, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते और जाते। मगर वो महात्मा गांधी की समाधि पर मौन करके बैठे हैं। अभी परसों दिल्ली में डिमोलिशन हुआ, गायब, नजर नहीं आते कहीं पर भी वो मुख्यमंत्री। अब बाद में एक महीने डेढ़ महीने के बाद पॉलिसी डिसीजन लेते हैं कि वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो करें, हमारा कोई इतराज नहीं है। हर पार्टी अपना काम करेगी, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। आपने देखिए, आपने किसी एक शख्स का नाम लिया था, मैंने कहा नहीं जानता उसको। हाँ, नहीं जानता हूँ ना, अभी छोड़ो ना उसको, इतना अहमियत तुम लोग क्यों देते? अरे छोड़िए ना इतना। अरे कौन क्या बोलते, मेरे को क्या करना है? मेरा हाल तो भारत की राजनीति, सुनिए, मेरा हाल तो भारत की राजनीति में लैला का है। हर आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सब पड़े हुए हैं। लैला है ना, उनको बोलना जरूरी है मेरे बारे में। बोलो। बात कर सकते हैं, मगर अब जैसा उनका भाई का सवाल था, वो जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार मेरे को देंगे क्या? अरे 12-13 एमएलए भाग गए जीत कर, अब हमको पूछ के गए थे क्या? उनको विपक्ष ये कहता है कि जिससे बीजेपी को फायदा हो, ओवैसी साहब उसी मुद्दे को पकड़ते हैं, ये कहने का मतलब। अब एक बात सुन लीजिए, 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े थे।
हैदराबाद की जनता ने, मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बीजेपी को हराया। औरंगाबाद हम खड़ा किए, 22 साल का शिवसेना बीजेपी का एमपी था, उसको आप ही के बरादरी के इम्तियाज जलील साहब एमपी बन गए, तो आपको भी स्कोप है हमारी पार्टी में। तीसरा ये है कि हम लोग किशनगंज बिहार लड़े, वहां पर हम लोग 3 लाख वोट हासिल किए, 3 लाख, और 3,25,000 जेडीयू, 3,50,000 कांग्रेस। अब 3 में कहीं पर भी बीजेपी नहीं जीती। जो पार्टियां 400 से ज्यादा सीट लड़ते हैं या 3 से बढ़ के लड़ते हैं, वो उनको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। और आ जाइए होम स्टेट गुजरात के ऊपर, इतने साल से बीजेपी जीत रही, मेरी वजह से जीत रही बीजेपी। यहां पर 1984 से एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता गुजरात में, मेरी वजह से। तो मुद्दे उठाना मेरे वजह से हो रहा। देखिए, हर चीज का जिम्मेदार मोलाजी नहीं हो सकता, समझे ना। नहीं, अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम, अगर आपको दिख रहा है कि मैं ही मर्द हूं जो बीजेपी से लड़ रहा हूं, तो बहुत अच्छा है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं। हर चीज का जिम्मेदार मेरे को। आपके पास कोई पार्टी में काम करने को तैयार नहीं है, आप मेहनत करने को तैयार नहीं है। आपका वर्किंग प्रेसिडेंट बोलता है कि उनके बड़े बड़े नेता खाली सेल फोन को देखते, उसको नहीं देखते, तो वो मैं उसका भी जिम्मेदार